हाँ जी बच्चों, ये आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 2 का सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो लास्ट ईयर का है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अलग अलग ब्रांच का सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल, ठीक है, मैकेनिकल, ये सब अलग अलग ब्रांचेस का कॉमन पेपर है जो हर बार पेपर जनरली क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। आंसर रहेगा कूलम। टू नेगेटिव चार्जेस, दो सिमिलर चार्ज आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो आंसर ए रहेगा। वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई वुड क्या है? इंसुलेटर है हमारा, जिसके थ्रू करंट नहीं पास करता। तो ये हमारा वुड इज ए इंसुलेटर, ठीक है ना, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर हमारा, ठीक है ना। आजकल फाइबर आपने देखा होगा, उसके अंदर होता है कोर, होता है बार, होती है क्लेडिंग होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। साउंड वेव है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, देखो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रा इंफ्रा मतलब छोटा, सोनिक का मतलब साउंड, साउंड वेव को बोलते हैं सोनिक वेव। तो इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से जो कम की फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड का नाम आपने सुना होगा, तो अल्ट्रासाउंड होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर होगा इंफ्रासोनिक। ऑडियोबल रेंज होती है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ऑडियो रेंज बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी। ये हाथी जो है ना, इसके कान बड़े होते हैं, तो हाथी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी निकालता है, इसीलिए वो कई कई किलोमीटर दूर तक भी अपने साथियों से कम्युनिकेशन कर देता है। कई कई 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से भी हाथी एक दूसरे को आवाज लगा लेते हैं, और इसी कारण से, क्योंकि इंफ्रासोनिक साउंड काफी दूर तक जाती है, और हाथी के कान भी इसलिए बड़े होते हैं, ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है हमारी इंफ्रासोनिक की। फार्मूला ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, याद होगा आपको, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। इसके बाद है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लेजर, ये तो हर हाल में पेपर में आएगा ही क्वेश्चन, लेजर की फुल फॉर्म हर बार पूछा जाता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये अच्छे से याद कर लेना। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है हर बार में। फुल फॉर्म बताइए। राइट डाउन दी फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए कैंटिलीवर, कैंटिलीवर का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी करना है। साउंड वेव शो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, साउंड वेव हमारी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। लाइट होती है ट्रांसवर्स वेव, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसा स्प्रिंग को खींचते हैं ना और स्प्रिंग हिलता है हमारा, इस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में मूव करती है, तो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू, कि हाँ जी, लाइट जो साउंड है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दो तरह के वेव मोशन होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो साउंड जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, लाइट हमारी ट्रांसवर्स होती है। गिव वन एग्जांपल ऑफ नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल का एग्जांपल आपको बताना है। ये आपके लास्ट चैप्टर, किताब का लास्ट चैप्टर दे रखा है नैनो टेक्नोलॉजी में, ये अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे काम वाली टेक्नोलॉजी है। वो पदार्थ जिसकी साइज नैनोमीटर्स में होता है उसको बोलते हैं नैनो मटेरियल्स। तो कार्बन ट्यूब, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें दे रखी है, कार्बन फाइबर, कार्बन ट्यूब दे रखी है हमारी, तो ये सब क्वेश्चन है। नैनो मटेरियल दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ये वायरस जो है ना हमारा नैनो मटेरियल बेसिकली है, ये हमारा नेचुरल नैनो मटेरियल है हमारा। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। पावर जो होती है इसकी यूनिट होता है डायोप्टर, ये हर बार क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से कर लेना आप लोग। तो फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी कम होगी, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू एग्जामाइन ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई, अरे जो छोटी सी चीजों को देखने में, वायरस है, ब्लड के सेल हमें देखने हैं, तो उसको देखने में हम आंखों से नहीं देख सकते, तो किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और टेलीस्कोप, टेली स्टैंड फॉर दूर,
दूर की चीजों को देखने के लिए ये हमारा जो चैप्टर दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रखा है जो कि आपने करना है। ये टेलीस्कोप का मतलब जो दूर की चीजों को देखते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, दूरबीन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं तो माइक्रोस्कोप लिखेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स एस यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट क्या, फ्लो dq बाई dt होता है, इसको बोलते हैं I इज इक्वल टू dq बाई dt। जब चार्ज पड़ता है I बटा में T इज इक्वल टू करंट कहलाता है। यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा हमारा। डिफाइन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिफरेंस डिफाइन बताना है विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। मैकेनिकल वेव जो होती है ये मीडियम के थ्रू पास करती है, साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव हमारी। क्लियर है, साउंड वेव को मेटेरियल मीडियम चाहिए, ये मेटेरियल मीडियम के थ्रू पास करती है, वैक्यूम के थ्रू पास नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वैक्यूम के थ्रू पास करती है। लाइट वेव इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे सन से जो रोशनी आती है धरती तक, बीच में वैक्यूम होता है तो वैक्यूम के थ्रू आती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। डिफाइंड ऑप्टिकल फाइबर, ये बच्चों क्वेश्चन कर लेना। ऑप्टिकल फाइबर वाला चैप्टर जो है ना, छोटा सा टॉपिक दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं, बाल जितने बारीक होते हैं फाइबर, बीच में होता है कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग, फिर होती है जैकेट। ठीक है ना, ये फाइबर भी अलग अलग तरह, स्टेप इंडेक्स फाइबर है, ग्रेड इंडेक्स फाइबर है। इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इनका कई चीजों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इनका मेडिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के अंदर देखने के लिए फाइबर डाल करके स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, आजकल जो आपके सिस्टम काम करते हैं कम्युनिकेशन फाइबर पे काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजों में हमारे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब आपने बताना है। ठीक है ना, राइट डाउन फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिख रखा है बेटा, स्टोर नहीं है ये। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो चार्ज में से निकलती है। क्लियर है, पॉजिटिव में से निकल करके नेगेटिव में जाएगी, ये उनकी खास बात है। क्लोज पाथ नहीं बनाएगी ये, एक दूसरे को रिपेल करेगी आपस में, और पास पास एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो जितनी ज्यादा निकलेगी उतना ज्यादा चार्ज है, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आप कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी बताइए। डिफाइन कैपेसिटेंस, गिव इट्स फार्मूला यूनिट। कैपेसिटेंस, दो प्लेटें जो होती हैं उनमें चार्ज स्टोर कर लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सी इज इक्वल टू हमारा क्यू इज इक्वल टू सीवी का फार्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू सीवी। सी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्यू बटा में वी हो जाएगा, तो ये फार्मूला। और यूनिट क्या होगा, फ्राइडे, फ्राइडे यूनिट, माइकल फ्राइडे पे लिखा होता है, इसका नाम फ्राइडे यूनिट है। व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स, गिव टू एग्जांपल। सेमी कंडक्टर वो पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की है, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसका आप डायग्राम भी याद कर लेना, किताब में दे रखा है हमारा। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, और के बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। और गिव टू एग्जांपल, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेता है सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। कई बार इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम डोपिंग करने के बाद में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे दो प्रकार के बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, होल कम होते हैं, इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। और पी टाइप में होल्स फालतू होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, कर लेना आप लोग। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक्स, मैंने बताया ना अल्ट्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। राइट, एनी टू इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक का इंजीनियरिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक्स का इंजीनियरिंग में कई रूपों में इस्तेमाल होता है। जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं मशीन के, उसको साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कीमती वस्तुओं को धोने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। पाइपों में लीकेज वगैरह है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का बहुत सारे इंजीनियरिंग चीजों के अंदर एप्लीकेशन है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पेपर में क्वेश्चन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई ये तो करने ही करने हैं आपने, हर बार पेपर में आता है।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ध्यान होगा, मिरर बना रखा है, देखिए ये यहाँ वायर, ये रे आई, ये चली गई, बीच में नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये आई इज इक्वल टू ये आर है। तो ला तीन बातें हैं, आई, आर और जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे है। आई इज इक्वल टू आर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू आर होता है। तो तीन बातें याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट टकरा करके जब जाते हैं शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं ना, वो किसके कारण से देखते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण से देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन, डिफाइन टेलीस्कोप, राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ ए टेलीस्कोप। टेली स्टैंड फॉर दूर, स्कोप का मतलब देखना, दूर की चीजों को देखना हमारा टेलीस्कोप कहलाता है। राइट डाउन एनी टू यूज ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यूज क्या करते हैं हम लोग? हम दूर की चीजों को देखते हैं। जैसे टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप है, उससे चांद तारों वगैरह को देखते हैं हम लोग, ग्रह वगैरह को देखते हैं। और जो दूसरी तरह की हमारी टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप होती है, उससे तो हम सीमाओं की निगरानी करते हैं। अपने फौजी जो होते हैं सीमाओं पे खड़े होकर काफी दूर दूर से देखते हैं ना, वो बाइनोकुलर लगा करके दो आंखों के आगे, तो ये है। ठीक है ना, ये इस तरह की 3-4 एप्लीकेशन लिख देना इसकी ओर। फिर है 8वां नंबर क्वेश्चन, डिफाइन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। बच्चों मैंने वीडियो बना रखा है इसमें मैग्नेटिक मेटेरियल्स पे, मेरे वीडियो देख लेना आप लोग। मैग्नेटिक मेटेरियल तीन तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पहले एक मेटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को अपोज करते हैं, और एक मेटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, और एक मेटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो तीन तरह के मैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक जिसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करती, पैरामैग्नेटिक जिसके थ्रू लाइन ऑफ फोर्स पास करती हैं, और फेरोमैग्नेटिक ये हमारे मैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, मेरा वीडियो देख लेना। वो एक ही वीडियो में मैंने पूरा ये टॉपिक करा रखा है 8 नंबर का, मैग्नेटिक मेटेरियल्स की क्लासिफिकेशन। गिव एग्जांपल ऑफ टू ईच, ये हर एक का 2 एग्जांपल देना है। जैसे इसका है एल्यूमिनियम और कॉपर, इसका है आयरन, इसका होता है, देखिए। तो देख लेना मेरे वीडियो, मैंने एग्जांपल भी देके बता रखे हैं आपको, तो बड़े काम का वीडियो। इसी प्रकार से 8 नंबर एक क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल बता रखे हैं। एक मैंने वीडियो बना रखा है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर कितनी तरह का होता है। एक मैंने वीडियो बना रखा है सेमी कंडक्टर कितनी तरह का होता है, जो बता रहा था मैं आप लोगों को, ये इसमें मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं, वो मेरे देख लेना वीडियो आप लोग। ठीक है, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और नॉइस। नॉइस इज ए अनडिजायर्ड या अनवांटेड सिग्नल हमारा कहलाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, ये डेफिनेशन आपको करनी है। डिफाइन रेजिस्टेंस विद यूनिट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल उसका सम होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप करना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। पहले 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। ये पेपर इसी प्रकार का आप देखिए हिंदी में भी आया हुआ है, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में भी कई बार क्वेश्चन डाउट होता है, तो हिंदी में भी समझ सकते हो आप। पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो मैंने ब्रीफली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और मेरे वीडियो मैंने बनाए हैं, 5-6 वीडियो इसमें बना के डाल रखे हैं। हर एक वीडियो 8-10 नंबर का मेटेरियल का बना रखा है, तो वो पोज करके उसको लिख लिख के याद कर लेना। वही मैंने मेन मेन छाड़ छाड़ के पॉइंट करवा रखे हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप कि आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरी वीडियो देखने से, पेपरों की तैयारी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा ये भी बताएं कि आपको कोई और टॉपिक में वीडियो बना के दूं या इसी प्रकार के वीडियो बना के डालूं, क्योंकि आप लोग कमेंट थोड़े कम करते हैं। आप सोचते हैं सर को पता चल जाएगा, मुझे पता नहीं चलता। आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे। कमेंट करने में संकोच ना करें, कोई गलती हो तो उसको सुधरवाएं, ताकि मैं वीडियो में ठीक करके कर सकूं, क्योंकि मैं बना रहा हूं और बच्चा जो देखता है वो गलतियां कई बार पकड़ लेता है। ठीक है, और ये भी बताया कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप जिस भी ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट के बारे में आप कहेंगे, पूरे पॉलिटेक्निक के, इंजीनियरिंग के, मैं सभी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, हर एक ब्रांच के हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको वीडियो बना करके दे सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं। कमेंट करने में संकोच ना करें। आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही टीचर से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक है, आप सिर्फ कमेंट करके मेरे से पूछें। ठीक है, तो इसलिए अपने साथियों से ये मेरा चैनल जो है इसका लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दो अलग अलग पॉलिटेक्निक है, और सब पॉलिटेक्निक है उसमें शेयर करें, दूसरी अलग अलग ब्रांचेज में शेयर करें। मैं इसी चैनल के ऊपर सभी ब्रांचेज के वीडियो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर हर एक ब्रांच के वीडियो बना बना के डाल रहा हूं, और ताकि आप लोगों को ये चीज मिल जाए, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और आप आसानी से चीजों को समझ सके। कंसेप्ट क्लियर करके चलना आप लोगों ने। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और मेरे वीडियो को पॉज कर करके देखें, एक बार दो बार देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। इसी प्रकार से मैं मेहनत करता रहूंगा, आप लोगों की कामयाबी के लिए मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा। मेरी मेहनत को सफल बनाएं, अच्छे चीजों को सीखें समझें, और अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों की सहायता करें। थैंक यू वेरी मच।